शब कदर में जुबानी तकरार पर मुल्ज़मान ने फायरिंग करके 2 भाइयों को मार डाला जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वाले भाइयों में 28 साल अब्दुल्ला, 32 साल मस्कीन शमशाद शामिल है। लाशें THQ अस्पताल मुंतकिल। मुल्ज़मान मौके वारदात से फरार होने में कामयाब। नारंग मंडी में मुसाफिर ट्रेन खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। अलापुर सैना के करीब रेलवे के खुले फाटक में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। अवाम ने जानों की परवाह न करते हुए जद्दोजहद करके नारोवाल से लाहौर जाने वाली नारोवाल पैसेंजर ट्रेन 212 दादून को रोककर मुसाफिर ट्रेन को खौफनाक हादसे से बचा दिया। सखी सरवर में पेट्रोलिंग पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड सामान बरामद कर लिया। पेट्रोलिंग पुलिस तुमी मोड़ जिला डेरा गाजी खान ने नाकाबंदी की थी। मशकूक ट्रक की तलाशी के दौरान 360 बोरियां छालिया, 148 बोरियां चाइना नमक, 130 बोरियां खुश्क दूध, 59 बोरियां बादाम, 31 बोरियां काजू और 7 बोरियां शापर बरामद कर लिए गए हैं। सामान की मालियत तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जाती है। सादकाबाद में खाद और आटा स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद ने इंतजामिया के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद और आटे से लोड 9 ट्रक पकड़ लिए। ट्रक तहवील में ले लिए गए हैं। कार्रवाई शुरू कर दी गई। गोजरा मलकाबा चौक में पुलिस ने बुजुर्ग इलेक्ट्रिशियन को दिन दिहाड़े दुकान पर कत्ल करके फरार होने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। DSP गोजरा आफ्ताब अहमद सदीकी की हिदायत पर SHO थाना सिटी गोजरा ने टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम अरसलान गुजर को हिरासत में ले लिया। मुलजिम कायद आजम रोड पर मोहम्मद यासीन को फायरिंग से कत्ल करने के बाद फरार हो गया था। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर आपको दें कि शब कदर में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां मर्दाना मुबीन कला में ज़बानी तकरार पर मुल्ज़मान ने फायरिंग करके 2 भाइयों को मार डाला जबकि एक शदीद जख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वाले भाइयों में 28 साल अब्दुल्ला, 32 साल मिस्किन शमशाद शामिल। लाशें THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। मुल्ज़मान मौके वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। नासिर खबर शामिल करें खिप्रो से, जहां घर में आग लगने के बायस अनाज और कीमती सामान जल गया। चूल्हे में चिंगारी भड़कने से गरीब मजदूर मोहम्मद सुमार अल्लाह बचाओ बुरहान समूह के घरों में आग लग गई, जिसकी वजह से घरों में रखा हुआ अनाज, जेवरात, बिस्तर, बर्तनों समेत सामान जलकर खाक हो गया। गांव के लोगों ने अपनी मदद आग के तहत आग पर काबू पा लिया है। सख्त सर्दी में खुले हुए आसमान के नीचे बेयारो मददगार मुतासरीन ने DC सांघर समेत आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जुडो पुलिस शहरियों को हरासा करने गई है। मकामी शहरी अली अहमद रिंद ने जुडो पुलिस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाए हैं कि SHO जुडो मकसूद चन्ना की क़यादत में पोली चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए मेरे घर में घुस गए और अहले खाना को हिरासत करते हुए घर की तलाशी भी ली है। अहले खाना से गालिम गलोच भी की गई है। कोई चीज बरामद न होने पर जाते हुए 3.5 तोले सोने के जेवर और 53,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए हैं। नासिर खबर यह है कि मुस्तफाबाद में जामिया सैयदा खदीजा अल कुबरा ललबनात के ज़ेरे एहतमाम खवातीन ने फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए अलकदस मार्च निकाला है। मार्च में खवातीन और मदरसे के तालिबात
कम सिन बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शुरका ने इसराइली मसनूआत के बाइकॉट का मुकम्मल ऐलान और सिहूनी दहशतगर्दी के शदीद अल्फाज में मुसम्मत की है। अलकदस मार्च सरहाली रोड से शुरू होकर मुस्तफाबाद मेन रोड का चक्कर लगाने के बाद सरहाली रोड पर ही इख्तिताम पजीर हुआ है। सांगड़ के इलाके शहदादपुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ दीदार सोलंकी की पुलिस वर्दी में मलबूस खातून टिकटॉकर के साथ वीडियो वायरल हो गई। आयशा खान नामी टिकटॉकर के साथ वीडियो वायरल होने पर एसएसपी सांगड़ कैप्टन सदाम हुसैन खास खैली ने नोटिस लेते हुए एसएचओ दीदार सोलंकी को मुअत्तल करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब नासिन आपको बताया कि लियाकतपुर में मुस्लिम लीग नून की मुतादिद विकटें गिर गई हैं। हल्का पीपी 257 के साबिक नून लीगी एमपीए मियां मोहम्मद असलम ने पार्टी की पॉलिसी से नाला होकर पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली है। पूरी तहसील बौजी ने भी ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। इलेक्शन की आमद से कबल सियासी माहौल गर्म है। मियां मोहम्मद असलम ने नून लीग के मदे मुकाबिल उम्मीदवार चौधरी बरादरान को जनरल इलेक्शन में पार्टी टिकट देने की यकीन दहानी पर शदीद इख्तलाफात करते हुए कारकुनों के हमरा नून लीग को खैराबाद कह दिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान का चनियोट का दौरा और शोहदा की फैमिली से मुलाकात करते हुए खैरियत भी दरियाफ्त की गई है। आरपीओ ने डीपीओ अब्दुल अहमद के हमरा पुलिस ड्राइविंग स्कूल चनाब नगर का इफ्तिताह किया। उन्होंने पुलिस ड्राइविंग स्कूल के मुख्तलिफ कमरों का विजिट किया। वर्किंग का भी जायजा लिया गया है। नासिन नारंग मंडी से अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, जहां मुसाफिर ट्रेन खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई है। इलापुर सईदा के करीब रेलवे के खुले फाटक में रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई। अवाम ने जानों की परवाह न करते हुए जद्दोजहद करके नारोवाल से लाहौर जाने वाली नारोवाल पैसेंजर ट्रेन 212 दावन को रोककर मुसाफिर ट्रेन को खौफनाक हादसे से बचा लिया। अवाम की जानिब से आगाह करने के बाद ड्राइवर ने हंगामी ब्रेक लगाए और ट्रेन चंद फुट के फासले पर आकर रुक गई। बाद अवाम ने कोशिश करके ट्रैक्टर ट्रॉली को निकाला और ट्रेन मंजिले मकसूद की तरफ रवाना हो गई। खानका डोगरा में भी सियासी सरगर्मियां अपने अरूज पर पहुंच गई हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुजतबा जमाल ने अपने आबाई हल्के पीपी 144 से इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने मरकजी अंजुमन ताजरान खानका डोगरा से तारुफी मुलाकात की है। हल्का से मुस्लिम लीग नून की टिकट के लिए 5 उम्मीदवारों मियां इमरान हैदर डोगर, मियां जमशेद अब्बास डोगर, एडवोकेट चौधरी इमरान अशरफ चौधर और चौधरी उसामा जहूर गुजर के अलावा मुजतबा जमाल ने अप्लाई कर रखा है। राना मुजतबा जमाल ने मरकजी अंजुमन ताजरान से तारुफी मुलाकात में कहा कि यहाँ तहरीक बराए तरक्की तहसील सफदराबाद चलाने की अशद जरूरत है। वहीं दूसरी जानब निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह का दौरे के बाद हंगामी इजलास है। मुतल्लिका सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी इरिगेशन, कमिश्नर पेशावर, CCPO और दीगर मुतल्लिका हुकाम की शिरकत हुई। वज़ीर आला ने नहरों की देखभाल और सफाई सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतल्लिका सूबाई वज़ीर और सेक्रेटरी को नहरों की देखभाल और मुरम्मत के कामों की खुद निगरानी की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि तमाम वुज़रा और सेक्रेटरीज अपने अपने महकमों से मुतालिक उमूर की निगरानी के लिए बाकायदगी से फील्ड विजिट्स करें। महकमों के मामलात में बद इंतजामी और गफलत किसी सूरत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहावलपुर में बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइविंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। DSP ट्रैफिक रियाज अहमद फयाज ने बताया है कि अवाम को आगाही फराहम करने के लिए जगह जगह पैनाफ्लेक्सेस लगाए गए हैं। वालिदैन 9 उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ियां ना दें। अब तक 39 बच्चों के खिलाफ FIR काटी गई हैं। हेलमेट के खिलाफ भी चालान किए जा रहे हैं। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर रियाज अहमद फयाज ने कहा कि IG पंजाब एडिशनल IG ट्रैफिक की हिदायत पर हमने इससे पहले लोगों को आगाही फराहम की और जगह जगह पैनाफ्लेक्स भी लगाए कि 9 उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ी ना दें।
वालदेन से भी अपील की कि अपने बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ी ना दें, जिस पर कार्रवाई करते हुए 18 साल से कम उम्र के मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। 39 बच्चों के खिलाफ FIR दी। हेलमेट के खिलाफ भी चलान किए जा रहे हैं। वालदेन से फिर अपील करता हूँ कि अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ी ना दें। DSP ट्रैफिक रियाज अहमद फयाज ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये IG साहब पंजाब और एडिशनल IG साहब ट्रैफिक की तरफ से ये कैंपेन चल रही है कम उम्र बच्चों के खिलाफ। पहले हमने अवेयरनेस दी गई थी तमाम को बगैर हेलमेट के और कम उम्र बच्चे बाइक ना चलाएं, कोई बाइक ना चलाएं, लेकिन अब उसके बाद हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हमने 39 FIR दिए हैं कम उम्र बच्चों के खिलाफ, और बाकी हेलमेट जो है डेली बेसिस पे वो हेलमेट के 40-50 चालान भी हो रहे हैं, और ये इस कैंपेन को भरपूर तरीके से चला रहे हैं। अब तकरीबन कम हो गए हैं ये छोटी उम्र के बच्चे रोड पे हैं, सही पर कम हो गए हैं। वालिदैन को हम डेली बेसिस पे ये भी ब्रीफ कर रहे हैं कि अपने बच्चों को बाइक ना दें, गाड़ी ना दें, क्योंकि जब ये रोड पे आते हैं तो इनका भी नुकसान हो सकता है, बाकी जो यूज़र है रोड पे उनका भी हो सकता है, तो वालिदैन को भी ब्रीफ कर रहे हैं इसके बारे में। कैमरामैन खुरम उस्ताद के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। नासिर वहीं दूसरी जानिब सखी सरवर में पेट्रोलिंग पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड सामान बरामद कर लिया है। SSP पेट्रोलिंग डेरा गाजी खान तनवीर अहमद मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुखबर ने इतला दी कि कोयले के एक ट्रक में नॉन कस्टम पेड सामान अपर पंजाब ले जा रहा था, जिस पर पेट्रोलिंग पुलिस तोमी मोड़ जिला डेरा गाजी खान ने नाकाबंदी की। मतलूबा ट्रक आया तो इसे रोककर तलाशी ली गई। थोड़ा कोयला हटाने के बाद नीचे बोरियां पाई गई, जिस पर सारे ट्रक को इन लोड कराया गया। तो ट्रक में से 360 बोरियां छालियां, 148 बोरियां चाइना नमक, 130 बोरियां खुश्क दूध, 49 बोरियां बादाम, 31 बोरियां काजू और 7 बोरियां शॉपर बरामद हुए हैं। खबर आपको दें कि टेक्सला में कम उम्र ड्राइविंग के खिलाफ आगाही वॉक का इनेकाद किया गया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी ने वॉक की क़यादत की है। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि अपने कम उम्र बच्चों को हादसा से बचाने के लिए उन्हें ड्राइविंग से रोकें। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल जरूरी बना लें। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। ड्राइविंग करने वाले कमसन बच्चों को ड्राइविंग से रोकना होगा। इसमें ट्रैफिक पुलिस और बच्चों के वालिदैन को मिलकर काम करना होगा। वालिदैन अपने 18 साल से कम उम्र बच्चों को किसी सूरत भी गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने के लिए न दें। इसके साथ साथ मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करें और अपनी कीमती जान अपने घर वालों के लिए बचा कर रखें। जिनके कम उम्र बच्चे गाड़ियाँ मोटरसाइकिल चला रहे हैं, अभी आपने देखा है रिसेंटली लाहौर में कितना बड़ा हादसा हुआ है, 7 जानें बेगुनाह चली गई हैं, और सिर्फ उसमें बच्चे की कुताई तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी कुताई उसके वालिदैन की है, जिन्होंने उसके ऊपर चेक नहीं रखा, जिन्होंने उसको चेक नहीं किया कि आया कि इसकी उम्र है या नहीं, और उसको गाड़ी उन्होंने दे दी और उसने अपनी इस तेज़ रफ्तारी की वजह से 7 जानें ले ली हैं। लिहाजा मैं उन तमाम वालिदैन से कहूँगा जी कि वो आप लोग अपने बच्चों की एक तो निगरानी रखें, दूसरा जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसको बराए मेहरबानी आप मोटरसाइकिल और गाड़ी किसी सूरत में ना चलने दें। उसके खिलाफ ना अब कानूनी कार्रवाई होगी, बल्कि वो बेचारा थाने से होता हुआ जब जेल जाएगा, आइंदा उसकी ज़िंदगी में कोई उसको सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकेगी, और बाहर अगर वो जाता है पढ़ाई के लिए तो सारी ज़िंदगी उसका रिकॉर्ड चलेगा कि जी ये किस वजह से इसको सजा हुई है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी ने गाड़ियों के धुएं से पैदा होने वाली स्मोक की रोकथाम के लिए अवामी मुहिम के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ऑफिस से लेकर टेक्सला चौक तक वॉक की, जिसमें DSP वार्डन टेक्सला नजाकत, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की। कैमरामैन मुज्तबा हुसैन के साथ सईद इकबाल हैदर, कोहिनूर न्यूज़, टेक्सला। नासिन खबर शामिल करें साहिवाल से, जहां पुलिस थाना सिटी साहिवाल के मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मंजर-ए-आम पर आई है। मुलजिम से वलायती शराब की 48 अदद बोतलें बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना सिटी साहिवाल सब इंस्पेक्टर जिशान अकरम और ASI अमजद इस्लाम ने मुखबर की तला पर पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मुनशियात फरोश एहसन अब्बास वल्द मलिक मुरीद हुसैन को जोगी चौक साहिवाल से हिरासत में ले लिया।
ओकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ की हिदायत पर दहशत गर्दी की अफरियत से निमटने के लिए फर्जी मशकों का इनेकाद कर दिया गया है, जिसमें महकमा इंसदाद दहशत गर्दी, बम डिस्पोजल, महकमा सिविल डिफेंस, महकमा पुलिस रेस्क्यू 1122, ट्रैफिक पुलिस स्पेशल ब्रांच और एलीट पुलिस ने बर वक्त रिस्पॉन्स किया है। खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से, जहां खाद और आटा स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद ने इंतजामिया के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद और आटे से लोड 9 ट्रक पकड़ लिए, ट्रक तहवील में ले लिए गए हैं और कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद ने बताया कि स्मगलिंग करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जखीरान 200 और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और आपको बताएं कि तांतलिया वाला से खबर शामिल करते हुए, जहां शहरी महकमा एक्साइज की जानिब से गुज़िश्ता कई माह से मोटरसाइकिलों की कागजात न मिलने से परेशान दिखाई देते हैं। कागजात न होने से वार्डन शहरियों के चालान करने में भी मसरूफ़ अमल हैं। शहरी आबिद का यह कहना है कि 19 मई 2022 को मोटरसाइकिल कागजात के लिए फीस अदा की थी। कई बार महकमा एक्साइज ऑफिस आकर चक्कर भी लगाए, ताहल कागजात नहीं मिल सके हैं। वहीं दूसरी जानिब झंग में ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने वाले अब हो जाएं होशियार। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म जारी कर दिया है। उन्होंने डीएसपी ट्रैफिक को हिदायत जारी की, बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ ऑपरेशन करें। एजुकेशन विंग आगाही मुहिम जारी रखे। ड्राइविंग कवानीन पर अमल न करने वाले ड्राइवर्स अपनी और दीगर शहरियों की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा है। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए कवानीन पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। लर्निंग सेंटर पर ट्रैफिक लाइसेंस के हसूल का तरीकाकार इंतहाई आसान किया गया है। वालिदैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और अपने कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग से दूर रखें। गोजरा मलकावा चौक में पुलिस ने बुजुर्ग इलेक्ट्रिशियन को दिन दहाड़े दुकान पर कत्ल करके फरार होने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी गोजरा आफ्ताब अहमद सदीकी की हिदायत पर एसएचओ थाना सिटी गोजरा ने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम अरसलान गुज्जर को हिरासत में ले लिया। मुलजिम कायदे आजम रोड पर मोहम्मद यासीन को फायरिंग से कत्ल करने के बाद फरार हो गया था। खबर शामिल करेंगे आरिफवाला से, जहां दहशत गर्दों से निमटने के लिए सीटीडी के ज़ेरे एहतमाम कचहरी में फर्जी मशक की गई, जिसमें इदारों ने बर वक्त रिस्पॉन्स दिया। फर्जी मशक वजारत दाखिला पंजाब के खसूसी हिदायत पर रीजनल पुलिस ऑफिसर महबूब रशीद की सरबराही में की गई, जिसमें काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122, एलीट फोर्स, सिविल डिफेंस, स्पेशल ब्रांच के एहलकारों ने खसूसी हिस्सा लिया। खबर आपको दें मियां चन्नू से, जहां मौसम सर्द होते ही अंडों की कीमत में इजाफा कर दिया गया। मसनूई किल्लत पैदा करके नाजायज मुनाफाखोरों ने कमर कस ली है। अंडों की फी दर्जन कीमत 320 रुपए होने पर शहरियों ने सर पकड़ लिए हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। सर्दी की आमद के साथ ही अंडे की कीमत भी आसमान तक पहुंच गई। मार्केट में अंडे की मसनूई किल्लत पैदा करके नाजायज मुनाफाखोरों ने कमर कस ली। अंडा 320 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गया है। बाजार में फार्मी अंडे की कीमत 320 रुपए, जबकि देसी अंडा 370 रुपए और डबल जर्दी वाला अंडा 410 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगा, जिस पर शहरी परेशान नजर आते हैं। दूसरी जानब पोल्ट्री डायरेक्टर एसोसिएशन ने महंगी पोल्ट्री फीड और हुकूमती टैक्स को अंडा महंगा होने की वजह करार देते हैं। महंगाई से मारी अवाम के लिए अब तो अंडे की खरीदारी भी मुमकिन नहीं रही। इंतजामिया अंडे की कीमतों को कम करवाए। मौसमी तब्दीली के साथ ही अंडे की कीमत भी 30 रुपए तक जा पहुंची। शहरी कहते हैं कि सर्दी के इस सीजन में गरीब और मुस्तकिन तबके के लोग अंडा खाना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत अवाम पर रहम करे और महंगाई पर काबू पाए। मियां चन्नू में मौसम सर्द होते ही अंडा 300 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त होने लगा। इंतजामिया और खुसूसन प्राइस कंट्रोल कमेटियां कीमत कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देती हैं। चौधरी मनान, कोहिनूर न्यूज।
नाज़रीन, सर्दी में इजाफे के साथ ही चिन्योट के लंडा बाजारों में खरीदारों का रश लग गया है। कपड़ों और जूतों के नर आसमान पर जा पहुंचे। लोकल कोट 1000 से 1500 रुपए में फरोख्त हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब 300 वाला पुराने जूतों का जोड़ा अब 1000 रुपए में भी नहीं मिल रहा। बढ़ती महंगाई से परेशान खरीदार दहाइयां देते नजर आ रहे हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद तैयब सीच। मौसम ने अंगड़ाई क्या ली, बड़ी तादाद में शहरी सर्दियों की शॉपिंग के लिए लंडा बाजार पहुंच गए, मगर बाजार में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों ने खरीदारों के औसां खता कर दिए। सर अब हम सुबह से आए हैं तो हर चीज़ चंडीगढ़ में महंगी है। ठीक है, एलबी का माल ले लें, जो भी ले लें, हर चीज़ का रेट डबल हुआ पड़ा है। इस वजह से सर हमसे ना परचेजिंग नहीं हो रही। अब हम ना फिलहाल खाली जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ें अभी तक नहीं ली हमने। तो हमारा हुकूमत के साथ मुताबला है कि हर चीज़ में तावन करें, रेट कम करें, कि आवाम को भी कुछ सहूलियात हो। 500 वाला लोकल कोट 1000 से 1500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 300 वाला पुराने जूतों का जोड़ा अब 1000 रुपए में भी नहीं मिल रहा। बढ़ती महंगाई से परेशान खरीदार दहाइयां देते नजर आ रहे हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, 100 वाली चीज 500 रुपए की आ रही है। सारा दिन बह बह के फर्क जा रहे हैं। इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, हुकूमत नूं चाहिए इस बारे कुछ ख्याल करन। जिवें सुबह आने शाम नूं इस तरह वापस लौट जाने घरां नूं। दूसरी जानब लंडे बाजार के दुकानदारों का कहना है कि इन्हें पिछले साल की निस्बत माल महंगा मिल रहा है। लोगों को जूते और कपड़े महंगे ना फरोख्त करें तो क्या करें। शहरी कहते हैं बढ़ती हुई महंगाई के बायस लंडे की एशिया भी क़ुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। डेरा गाजी खान पुलिस की शानदार कार्रवाई, चोरी और डकैती में मुलविस गैंग को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल, कारें और नकद रकम बरामद कर ली गई है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली मेरानी। डेरा गाजी खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्रिमिनल का मुहासबा करते हुए गुज़श्ता एक माह डकैती में मुलविस बदनाम जमाना एक कैटेगरी गैंग को पकड़कर उनसे 70 तोला तलाई जेवरात, 3 अदद कारें, 31 मोटरसाइकिल और 1 करोड़ 70 लाख रुपए नकद बरामद कर लिए। मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी, थाना डिवीजन में हमने करवाई थी, ये हमें गाड़ी मिल गई है। डीपीओ का बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारी गाड़ी रिकवर हो गई है। ये हमारे मकामी पुलिस को इतला दी थी, उन्हें मेहरबानी उन्हें सर नाल ताउन की रक्षा बरामद थी गए। डीपीओ साहब दा डीजी खान का बड़ी मेहरबानी शुक्रिया है। डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई है। मैं अपनी पुलिस फोर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 11 मोबाइल हैं और 70 तोला तलाई जेवरात ये उसमें शामिल है, वो जो पहले हो चुकी है, और कुछ ये जानवर वगैरह। पुलिस का फर्ज है कि इलाके से जराइम का खात्मा करें। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरा। नासिन गैपको के ज़ेरे एहतमाम वसीराबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। एससी गैपको कैंट सर्कल गुजरावाला सरदार जमशेद खान ने सार्फिन की बिजली से मुतल्लिका शिकायत सुनी और हिदायत भी जारी की। एक्सीएन राव हबीबुल्ला, एसटीओ फराज अहमद मेमन, मलिक तारिक, रेवेन्यू ऑफिसर राना रियाज और दीगर ने सार्फिन की शिकायत सुनकर उनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। नाजरीन, मुल्क भर की तरह सांगड़ में भी बच्चों का आलमी दिन मनाया गया है। इस हवाले से यूनिसेफ के ताउन से आशा फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम पाकिस्तान बैतुल माल स्कूल सांगड़ में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह सांगड़ में भी बच्चों का आलमी दिन मनाया गया। इसी हवाले से यूनिसेफ के ताउन से शिफा फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम पाकिस्तान बैतुल माल स्कूल सांगड़ में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शिफा फाउंडेशन के मरकजी अफसरान समेत बच्चों की बड़ी तादाद शरीक थी और रैली भी निकाली गई। शामिल होने वाले तमाम मेहमान ग्रामी, क्या आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ आप लोग आए। काम कर रहे हैं बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर, जिसमें अर्ली चाइल्ड मैरिज आता है, चाइल्ड लेबर आता है, आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे होते हैं या बच्चे के साथ कोई भी सेक्सुअल वायलेंस या कुछ भी होता है, उसके ऊपर हम काम करते हैं और उन्हें लीगल सपोर्ट देते हैं। जो दिन है वो है बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है दुनिया के सारे मुल्कों में 30 नवंबर। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 से। दिन
बुलाने का मकसद जो है वो ये है कि बच्चों के हकूक के बारे में एक आगाही मुहिम है। आज जो है वो बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है हमारी तरफ से, तो ये बैतुल माल का स्कूल है। मैं उन पेरेंट्स को गुजारिश करूंगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो बच्चों को आगे आने में आए, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को तालीम दें, क्योंकि सांगड़ में ये बच्चों के आलमी दिन के हवाले से जो पूरी दुनिया में बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है, इस हवाले से ये सांगड़ में भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से तकरीब मुनक्कद की गई है और इसका बुनियादी मकसद है कि बच्चों के जो हुकूक हैं उनको याद दिलाए जाएं और हम उन बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जो करते हैं इदारे ख़ास तौर पर उनके लिए भी ये याद आने का एक दिन है कि बच्चों के क्या हुकूक हैं, उनका किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, किस तरह से उनकी अच्छी तरबियत हो सकती है, जैसे अर्ली चाइल्ड मैरिज है या उनकी अच्छी तालीम तरबियत के सब के हवाले से इस तरह से ये एक दिन मनाया जा रहा है। मासूम बच्चे फूल की मानद होते हैं, इनको संवार कर गुलदस्ता बनाने की जरूरत है। चाइल्ड प्रोटेक्शन सिर्फ सिंध में पास किया गया है। अगर कोई मसला हो 481121 पर कॉल करें। आखिर में बच्चों ने टेबलोज पेश किए और खूब। नाज़रीन, खबर यह है कि डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फिकार अहमद पून शहरियों को बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए फील्ड में मुतहरिक हो चुके हैं। शहरियों को बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए DHQ हस्पताल बहावलनगर का अचानक दौरा किया। उन्होंने हस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, स्टाफ की हाजिरी चेक की। डिप्टी कमिश्नर ने हस्पताल में अद्वियात की क्वालिटी और दस्तयाबी समेत सफाई सुथराई के निज़ाम का बतौर खास जायजा लिया और मरीजों और उनके लवाहिकीन से हस्पताल में तिबी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। ठट्ठा में 4 अरब रुपए की लागत से 65 किलोमीटर साहली इलाकों को पानी पहुंचाने वाली और डेरू नहर से भारी रिश्वत लेकर जमींदारों को पानी चोरी कराने का इंकशाफ हुआ है। सारी इलाकों बघान, केटी बंदर और आसपास के गांवों को ज़राअत और पीने के पानी की सप्लाई देने के लिए और डेरू नहर तकमील के मराहिल में है। अहले इलाके के मुताबिक इस नहर से भारी रकम के एवज 30 जिम्मेदारों को पानी चोरी करके दिया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब DCT स्कूल इकबाल कैंपस सियालकोट की प्रिंसिपल फातिमा उमर ने कहा कि मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने नौजवान मुस्लिम को खुदी का दर्स दिया है और इस्लाफ का शानदार माजी याद दिलाया। उन्होंने उम्मत की ज़बोहाली की वजूहात को अपनी शायरी का मौजू बनाया और मसाइल के हल के लिए हिकमत और तदब्बुर को अपनाने की तरगीब दी। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने इकबाल कैंपस में शाम इकबाल तकरीब से खिताब करते हुए किया। तलबा और तालिबात ने अल्लामा इकबाल के फिक्र इकबाल और मुस्लिम तहजीब और तमद्दुन का मुख्तलिफ टैबलोज शो के साथ खूबसूरती से इजहार किया। पाकिस्तान में PhD इंजीनियर्स की नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा पोस्टों के 2 तरफा टेस्ट और इंटरव्यू का सारा अमल मुकम्मल होने के बाद रिक्रूटमेंट को कैंसिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात से मीडिया को भी आगाह किया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में PhD इंजीनियर्स ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर इंतजाम पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा पोस्टों के 2 दफा टेस्ट और इंटरव्यू का सारा प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से अपॉइंटमेंट ऑर्डर देने की बजाय इस रिक्रूटमेंट को कैंसिल करने के हवाले से मीडिया को आगाह किया। एडवर्टीजमेंट 2 मरतबा हुई, जनवरी में, फिर वही एडवर्टीजमेंट मई में हुई, फिर वही एडवर्टीजमेंट जुलाई में हुई। 3 दफा असामियों का इश्तिहार दिया गया। उसके बाद अगस्त जुलाई के महीने में 1 मरतबा टेस्ट हुआ, पूरे पाकिस्तान में वो टेस्ट कंडक्ट किया गया। फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा टेस्ट लिया गया, वो भी पूरे पाकिस्तान में टेस्ट लिया गया उस कंपनी की तरफ से। जब उस टेस्टिंग एजेंसी ने अपना रिजल्ट वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दे दिया, एक पोस्ट के ऊपर टेस्ट पास करने वाले 5 कैंडिडेट को बुलाया गया। इंटरव्यू हुआ, दोबारा फिर 2 दिन के बाद इंटरव्यू हुआ। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एडवर्टाइजमेंट 2 दफा, टेस्ट 2 दफा, इंटरव्यू 2 दफा मुकम्मल होने के बाद 8, 10, 12 अगस्त तक ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ।
14 अगस्त को उससे पहले जब नौकरियों के आर्डर इशू होने थे तो उस वक्त की रूलिंग गवर्नमेंट चली गई, केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई और वो सारे का सारा प्रोसेस वहीं पर रोक दिया गया। इन चैनल के थ्रू मैं हुकाम बाला से दरखास्त कर रहा हूं कि अथॉरिटीज, हाई अथॉरिटीज अपनी इन्वॉल्वमेंट दें और इन कौम के तालीम याफ्ता लोगों का मुस्तकबिल बचाएं। कैमरामैन मोहम्मद अनासर खबर शामिल करें फाजिलपुर से, जहां खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। किसान ख्वार होने लगे हैं। दूसरी तरफ ब्लैक में खाद महंगे दामों फरोख्त हो रही है, जबकि ज़िला इंतजामिया खाद माफिया को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इसी पर यूसुफ रजा की रिपोर्ट देखिए। फाजिलपुर में खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। गंदम की बिजाई के बाद इस मरले में खाद की अशद जरूरत होती है, जबकि दूसरी तरफ खाद माफिया की तरफ से खाद छाट करके मसनूई बहरान पैदा कर दिया गया है। किसान सारा दिन खाद के असूल के लिए जलीलो ख्वार हो रहे हैं और इंतजामिया खाद के बहरान पर कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। खाद माफिया खाद को ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं, जिससे किसान शदीद परेशान है। किसानों ने मजीद कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कहा कि साकू जी खाद नहीं मिलती, राड़ साड़ी पानी दे उते आई पी महीने को उते है, ठीक है ना। साकू लेने खड़ कर दे वाल हम साकू खाद नहीं मिलती। जे अगर खाद मिलती है तो 4,500 5,000 की बोरी देंदे फला भी साकू नहीं मिलती। लेने खड़ कर थक पियूं। जेरे वड्डे डीलर हैं या हुकूमत सारा कुछ कोई सारी सुनता भी नहीं, पैसा फसल रोल गए। मेहरबानी करो साकू, हम मजबूर हैं, हम क्या करें। दुकानों पे जाते तो हमें ब्लैक मिलती है खाद, वो भी 5,000 की पूरी दे रहे हैं। हम करें तो क्या करें, जिम्मेदार जाए तो किधर जाए। अगर गंदम नहीं काज करें तो फिर क्या काज करें। अब किसान है, गरीब लोग हैं, कहाँ जाए। हमारा मुतालबा है DPO से भी और वजीर आला से भी बाकायदे से हमें खाद की बहुत जरूरत है, हमें खाद चाहिए। इधर हम सुबह से खड़े बहुत जलील हो रहे हैं। 3 ट्राले आए खाद के, लेकिन हमें एक बोरी भी नहीं मिली। सारी फसलें सो गया बिल्कुल, क्या करो वटला डेमने खाद। एक तरफ गंदम की बिजाई के बाद खाद की अशद जरूरत तो दूसरी तरफ खाद का बहरान जारी। किसानों की फसलें तबाही के दहाने पर किसानों ने जिलाई इंतजामिया से खाद फराहम करने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ यूसुफ। कबूला शरीफ के इलाके गांव टिबिलाल बेग के बुनियादी मरकज़ सेहत अस्पताल में 5 माह से मेडिकल ऑफिसर तैनात नहीं हो सका। अस्पताल में आने वाले मरीज मुनासिब चेकअप न होने से सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों पर अस्पताल में डॉक्टर्स की तैनाती की जाए। रिपोर्ट करेंगे अली हसन खोकर। कबूला शरीफ के इलाके गांव टिबिलाल बेग में बुनियादी मरकज़ सेहत में अरसा 5 माह से मेडिकल ऑफिसर की सीट खाली है। 5 माह से कबर ट्रांसफर के बाद ताहाल कोई भी डॉक्टर तैनात न किया जा सका, जिस पर अस्पताल में आने वाले मरीज मुनासिब इलाज मुआवजा न होने से अजियत से दो चार हैं। सरापा एहतजाज बने अवाम का कहना है हुकाम को बार बार कहने के बावजूद भी डॉक्टर की तैनाती न हो सकी। यहाँ पर अपना मरीज चेकअप करवाने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है। हमें काफी ज्यादा परेशानी और मुश्किलात का सामना है। हम CO हेल्थ से मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर को तैनात किया जाए ताकि इलाका मकीन उस डॉक्टर से मुस्तफीद हो सके। अस्पताल अपना मरीज चेक करवाने वास्ते आए हैं। बाकी सारिया लेडी हेल्थ वर्कर डिस्पेंसर वगैरह आए हैं, लेकिन MBBS डॉक्टर इतने मौजूद नहीं है। ज्यादा दवाई लैन वास्ते या दवाई देने वास्ते सानू इवें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर मुहैया नहीं है। असी CO हेल्थ की अगे अपील करने हैं कि सानू इत्थे MBBS डॉक्टर तैनात किया जाए ताकि साडे जिहड़े मरीज ने अगे जाने वास्ते मुश्किल होंदी है वो इत्थे ही हल की जाए। इलाके के लोगों ने मुतालबा किया है कि हंगामी बुनियादों पर अस्पताल में डॉक्टर की तैनाती की जाए ताकि। अनासिर खबर शामिल करें शरकपुर शरीफ से, जहां प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात 2024 का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। सीनियर वाइस चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद सदीक ताहिर ने नताइज का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक राव मुजम्मिल सदर, फजल कयूम खान सेक्रेटरी जनरल, कुर्बान अली शरकपुर सीनियर नायब सदर, सैयद अली असगर कासमी नायब सदर, हाजी कासिम अली सेक्रेटरी फाइनेंस, राव इमार ज्वाइंट सेक्रेटरी और दीगर ने इस हवाले से ओहदों का चार्ज संभाल लिया है।
लौराली में मंसूर फाउंडेशन के मरकजी सदर हसन अशकजई ने ज़कात के मुस्तहिक माजूरों में व्हील चेयर्स तकसीम की हैं। इस मौके पर संजावी प्रेस क्लब सदर गुलशेर मुसाखिल और मंसूर फाउंडेशन लौराली के सदर मुजीब लूनी अब्दुल हादी दीगर कबायली रहनुमा भी मौजूद थे। मुजीब लूनी गुलशेर मुसाखिल ने मंसूर फाउंडेशन के सदर हसन अशकजई और टीम का मुस्तहिक अफराद का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, खबर यह है कि बलोचिस्तान के जिला कनात में सर्दी का आगाज होते ही गैस प्रेशर गायब होना शुरू हो गई है। एलपीजी गैस महंगी होने से इलाका मकीन परेशान हो गए हैं। दूसरी तरफ सूखी लकड़ी में भी दस्तरस से बाहर है। शदीद सर्दियों के दौरान कई खानदान गर्म इलाकों की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो रहे हैं। और आपको बताएं कि शाहदाद कोट में इंतजामिया की गफलत से पानी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। वाटर सप्लाई के तालाबों में पानी न होने के बराबर है। इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से टामरी नहर में भी पानी दस्तयाब नहीं है। खबर शामिल करें नारंग मंडी से, जहां जामिया गौसिया नौरानी में इलामा मोहम्मद अकरम अल हुसैनी की ज़ेरे सरपरस्ती फकीदुल मिसाल महफिल नात का इनकाद किया गया, जिसमें अंजुमन शहरिया ने भरपूर शिरकत की। रात का तक नातवा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत पेश करते रहे। मज़ीद तफसीलात के लिए कमर गुलाटी की ये रिपोर्ट देखिए। नारमंडी की मरकज़ी जामिया मस्जिद गौसिया नूरानी में अल्लामा मोहम्मद अकरम अल हुसैनी कादरी की सरपरस्ती में महफिल नात का इनकाद किया गया, जिसमें अंजुमन शहरिया के चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिज राना मुनरबारी, सरपरस्ती आला शेख सईद अहमद फरूकी, सदर हाफिज अब्दुल हमीद मिर्ज़ा, साबिक सदर मियां अमजद अली, हाजी अरशद जुलर व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भरपूर शिरकत की। खादमी महफिल मोहम्मद नवाज अंसारी ने अंजुमन शहरिया का शानदार इस्तकबाल किया, जबकि नारंग फ्लोर मिल के डायरेक्टर मलिक मोहम्मद उमरान, सेठ हाफिज मोहम्मद अरफान और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल नात रात गया तक जारी रही। उलमा इकराम और नात खां हजरात ने नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ूर नजराना अकीदत के फूल निशावर किए। आइए सुनते हैं नात खां हजरात का कलाम। जी फूलनगर पाक रेड क्रिस्टेंट अस्पताल एंड कॉलेज इंतजामिया का एहसन इकदाम तोसी मनसूबे का ख्वाब हकीकत में तब्दील करने के लिए अहम संग मेल। कॉलेज इंतजामिया ने तलबा तलबात के लिए अस्पताल से मलहका 12 कनाल 4 मरले अराजी खरीद कर प्ले ग्राउंड और पार्किंग के मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। इस हवाले से तलबा तलबात और अस्पताल के डॉक्टर्स ने खुशी का इजहार करते हुए पाक रेड क्रिस्टेंट एसोसिएशन के चेयरमैन को खराज तहसीन पेश किया है। वहीं दूसरी जानिब दीना में कम उम्र ड्राइवरों और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। कम उम्र ड्राइवर्स और गैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को जेल की हवा खाना होगी। इसी पर नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज एहसान जंजुआ की रिपोर्ट देखते हैं। दीना की सड़कों पर कम उम्र ड्राइवर्स और बाइक राइडर्स दनदनाते फिरते हैं और हादसात का सबब बनते हैं। अक्सर शहरी हेलमेट पहनने से गुरेज करते हैं। कई अफराद के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक ही नहीं, लिहाजा वो अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने वालों को जेल जाना होगा। ट्रैफिक पुलिस ने फैसला कर लिया। सीएम साहब पंजाब, आईजी साहब पंजाब, डीआईजी ट्रैफिक, डीपीओ साहब जेएलएम और डीएसपी ट्रैफिक जेएलएम साहब के हुक्म की तामील करते हुए कम उम्र बच्चों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। अंडर एज जितने भी बच्चे इस वक्त चल रहे हैं, जिनका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ और जो विदाउट लाइसेंस चल रहे हैं, उनके खिलाफ इंशाल्लाह मौसर कार्रवाई की जाएगी। और दीना पे इस वक्त मंगरा रोड पे मौसर कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ साथ मैं अपनी ताजिर बरादरी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली हमारी हेल्प करें। जो रॉन्ग पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, इनको हटाने में हमारी हेल्प किया करें। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की, मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर भी पैगाम जारी किया गया है, कम उम्र ड्राइवरों को गाड़ी देने से ग्रेज किया जाए, वरना वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कैमरा टीम कैमरा एहसान जंजुआ कोई।
नाज़रीन, खबर ये है कि यूथ फॉर भवाना मेल की तरफ से मीटिंग का इनेकाद किया गया। बानी यूथ फॉर भवाना राय अहमद रजा खरल ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। इजलास में यूथ फॉर भवाना के प्लेटफॉर्म से कई जाने वाले फलाही कामों और आगाही सेमिनार्स के हवाले से आगाही दी गई और तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से अहमद रजा खरल का कहना था कि आज के इजलास का मकसद है भवाना यूथ फॉर काउंसिल के मेंबरान को आइंदा के लाहे अमल के बारे में आगाही देना जरूरी है। रानीपुर में माहीगीरों के आलमी दिन के मौका पर सिंध मलाह फार्म की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया है। रैली खालिद सिकंदर मलाह अली हसन मलाह की क़यादत में निकाली गई। रैली में मलाह और मेहरानी बरादरी और सिविल सोसाइटी समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत भी की है। नाज़रीन, खबर है कि डीपीओ ननकाना साद असीस और डीएसपी सर्कल नासिर नवाज की हिदायत पर एसएचओ थाना सिटी की प्रेस क्लब तहसील सांगला के वफ़द से मुलाकात हुई। वफ़द ने शहर में बढ़ती हुई वारदातों और उसकी रोकथाम के हवाले से तबादला ख्याल किया। इस मौका पर एसएचओ थाना सिटी मुमताज अजमल का कहना था कि अवामी मसाइल उजागर करना मीडिया का अव्वलीन फरीसा है। डिप्टी कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान मंजूर अहमद आफरीदी की खुसूसी हिदायत पर तहसीलदार मीर अली सब डिवीजन गनी वजीर ने तहसील मीर अली बाजार में गरां फरोशों, मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया है। रेड फाउंडेशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट बाग में कायम स्कूल्स के असासा और तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी पर उनको 21 लाख के अवार्ड तकसीम किए गए। इस मौका पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। जिला बाग में रेड के तालीमी इदारों में 25,000 से ज्यादा तलबा ज़ेर तालीम है। तालीम और तरबियत के लिए 1400 से ज्यादा असासा अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। वजीर पंजाब सईद मोहसिन रजा नकवी के हुक्म और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत के मुताबिक शहर के तमाम खिदमत मराकिज को 24 घंटे खुला रखने का हुक्म दे दिया गया है। सीटीओ लाहौर मुस्तनसर फिरोज ने तमाम खिदमत मराकिज को अहकामात भी जारी कर दिए। बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन की वजह से लाइसेंस दफातर में गैर मामूली रश के बाद शहरों की सहूलत के पेश नजर तमाम खिदमत मराकिज को 24 घंटे खुले रखने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक खिदमत मराकिज से रोजाना 20,000 से ज्यादा शहरी मुस्तफीद हो रहे हैं। तमाम लाइसेंस दफातर में अमले की तादाद को भी बढ़ा दिया गया है। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 14 लाख से ज्यादा लर्नर्स परमिट भी जारी कर दिए गए हैं। नाज़रीन, अहम खबर आपको दें कि पंजाब पुलिस में प्रमोशन का सिलसिला जारी है और चंद रोज कबल प्रमोशन बोर्ड मुनक्किद किया गया, जिसमें 50 से ज्यादा केसेस ज़ेर गौर आए हैं, जिनको सिक्योरिटी करने के बाद 28 ASI को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर प्रमोट किया गया है। प्रमोट होने वाले खुशनसीबों में ASI शफकत सरवर, ASI मोहम्मद अली इब्रार, ASI मुसम्मिल हुसैन, ASI मोहम्मद नदीम तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। इसी पर मजीद तफसीलात लेंगे। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? पंजाब पुलिस में प्रमोशन का सिलसिला जारी और सारी है। अगर देखा जाए तो चंद रोज कबल जो है वो DPC हुई थी और बाकायदा तौर पर CCPO लाहौर के दफ्तर में चंद ऐसे ASI को सब इंस्पेक्टर किया गया था, जिनमें देखा जाए तो शफकत सरवर है, इसके अलावा आमिद शहजाद है, बाबर हुसैन है, नईम अब्बास है, इसके अलावा मोहम्मद अदरीस है, नईम मजर है, जबकि सिकंदर हयात इसमें शामिल है। मोहम्मद हुसैन की बात की जाए तो ये भी सब इंस्पेक्टर प्रमोट हुए हैं और इसके अलावा मोहम्मद इंशाल्लाह साजिद जो है वो भी सब इंस्पेक्टर प्रमोट हुए हैं। तारिक तुफैल है, इसके अलावा मोहम्मद सफदर है, मुजम्मिल हुसैन है, शौकत अली है और मोहम्मद जंगीर भी शामिल है। मोहम्मद आजम की बात करें तो इनको भी सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर प्रमोट किया गया है, जबकि मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद नवीद खान, नदीम अहमद और इसके अलावा आबद अली भी शामिल हैं। जबकि मोहम्मद अली बाबर की बात की जाए तो मोहम्मद अली बाबर जो है वो बड़े मेहनती और काबिल जो है वो थानेदार थे, जिनको जो है वो बाकायदा तौर पर सब इंस्पेक्टर प्रमोट किया गया है। और सब इंस्पेक्टर के हवाले से देखा जाए तो इन्होंने जो है वो अपनी काबिलियत के पहले लोहे भी बनवा चुके हैं। और सब इंस्पेक्टर इब्रार की बात करें तो इब्रार जो है वो उसको भी ASI से सब इंस्पेक्टर किया गया है और ये पहले CIA में तैनात थे और CIA में भी इन्होंने बड़े बड़े गैंग पकड़े और बाकायदा तौर पर करोड़ों रुपए की रिकवरियां की, असला पकड़ा और
दुश्मन अनासर जो थे पाकिस्तान के, उनको भी गिरफ्तार किया और बाकायदा तौर पर इनको भी ASI से जो है वो सब इंस्पेक्टर प्रमोट कर दिया गया है। मोहम्मद आसफ की अगर बात की जाए तो इसमें मोहम्मद आसफ भी शामिल है और इसके अलावा मोहम्मद इकबाल, हाफिज मोहम्मद शहजाद, इमरान अजहर और रिजवान गफार जो है सुलहरी भी इसमें शामिल है, जबकि मोहम्मद सफियान और दीगर ASI से सब इंस्पेक्टर जो है वो प्रमोट होने वाले ये खुश नसीब शामिल है। इनका कहना था, जब मेरी इनसे बात हुई तो इनका कहना था कि हमारे वालिदैन, बहन भाई और दोस्तों की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें ASI से सब इंस्पेक्टर प्रमोट किया है। हम तहे दिल से जो है वो दुआ करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप अपडेट कर रहे थे। और खबर आपको दें कि बादामी बाग जनरल बस स्टैंड को अपग्रेड करने के हवाले से वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इब्राहिम हसन मुराद ने बस स्टैंड की बेहतरी के लिए मौसर प्लान तरतीब देने का भी हुक्म दे दिया है। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी, एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हुसैन बहादुर शाह, एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा सनाउल्लाह, लोकल गवर्नमेंट कमिश्नर MCL और दीगर अफसरों ने शिरकत की है। इजलास में लारी अड्डे को अपग्रेड करने और मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलियत फराहम करने के हवाले से बातचीत भी की गई है। नाज़िम वही दूसरी जानिब पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और सूबाई जामियात के इश्तराक से मुनक्किद होने वाली दूसरी आल पंजाब यूनिवर्सिटीज इनोवेशन एक्सपो के मुकाबलों के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने नताइज का ऐलान किया। तकरीब में गवर्नर पंजाब इंजीनियर मोहम्मद बलीगुर रहमान, चेयरमैन बेनजीर इनकम सपोर्ट डॉक्टर अमजद साकिब, वफाकी वजीर वसी शाह, सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, साबिक वजीर इंजीनियर कमर इस्लाम, चेयरमैन एफसिप चौधरी अब्दुल रहमान, चेयरमैन कानून रेजिडेंशिया काशिफ नवाज रंधावा भी इस मौका पर मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात के लिए कामरान अली की यह ख़ुसूसी रिपोर्ट देखिए। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और सूबाई जामियात के इश्तराक से मुनक्किद होने वाली दूसरी आल पंजाब यूनिवर्सिटी इनोवेशन एक्सपो 2023 के मुकाबलों के नताइज का ऐलान चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने किया। मुख्तलिफ कैटेगरीज में अव्वल इनाम जीतने वाली जामियात में सुपीरियर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, IT यूनिवर्सिटी, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, दो मुख्तलिफ कैटेगरीज में अव्वल और वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान शामिल हुई। दोम आने वाली जामियात में UET लाहौर, UMT, MCW, कोहसार यूनिवर्सिटी, BZU मुल्तान, रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी, P महल ईशा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी और यूनिवर्सिटी ऑफ होमिक इकोनॉमिक्स लाहौर शामिल हुई। अव्वल आने वाली टीम को 1 लाख रुपया जबकि दोम आने वाली को 50,000 रुपए नकद इनाम दिया गया। तकरीब में गवर्नर पंजाब इंजीनियर मोहम्मद बलीगुर रहमान, चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डॉक्टर अमजद साकिब, वफाकी वजीर वसी शाह ने शिरकत की। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, साबिक वजीर इंजीनियर कमरुल इस्लाम, चेयरमैन एफसिप चौधरी अब्दुल रहमान, चेयरमैन क्राउन रेजिडेंशिया काशिफ अनवर रंधावा भी शरीक हुए। तकरीब में पंजाब की जामियात के वाइस चांसलर्स, यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के डीन, मकामी सनत के मालिकान, ओहदेदारान और हुकूमती पॉलिसी साजों के अलावा मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज लाहौर। नाज़िम वही दूसरी जानिब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से पुलिस के गाजी अफसरान और एहलकारों की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी है। IG पंजाब से DSP मोहम्मद उमर फारूक की मुलाकात हुई। मुश्तइल मुजाहिरीन के तशद्दुद से शदीद जख्मी होने के बावजूद ड्यूटी पर डटे रहने वाले पर फर्ज शनासी को बेहद सराहा। मजीद तफसीलात के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने DSP मोहम्मद उमर फारूक को गाजी मेडल से भी नवाजा है। DSP मोहम्मद उमर फारूक का नाम पंजाब पुलिस की गाजी वार्ड पर कुनंता किया गया है। शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के दौरान जख्मी होने वाले गाजी अफसरान और एहलकार महकमा पुलिस का कीमती असासा है। और आपको बताएं कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बरसर इक़्तिदार ग्रुप बिजनेसमैन पैनल ने दिसंबर में होने वाले फेडरेशन के इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पैनल का ऐलान कर दिया है। बिजनेसमैन पैनल के चेयरमैन मियां अंजुम निसार ने कहा है कि हमारा पैनल फेडरेशन के इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगा। FPCCIA के सदर इरफान इकबाल शेख की क़यादत में फेडरेशन ने ताजरों और कारोबारी हजरात की फलाह बहबूद के लिए रिकॉर्ड भी कायम किया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अली फारूक।
फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बरसरे इक़्तिदार ग्रुप बिजनेसमैन पैनल ने दिसंबर के माह में होने वाले इलेक्शन के लिए अपने पैनल का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से मॉडल टाउन में बिजनेसमैन पैनल की तरफ से एक अशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें बिजनेसमैन पैनल के सैकड़ों ताजरों और कारोबारी हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अशाइये की मेजबानी बिजनेसमैन पैनल के चेयरमैन मियां अंजुम निसार और तौकीर मलिक ने की। इस मौके पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इरफान इकबाल शेख, बॉडी के दीगर अरकान, प्याफ के चेयरमैन फहीमुर रहमान सैगल, लाहौर प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर जफर महमूद, मियां मोहम्मद अली और दीगर अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बिजनेसमैन पैनल के चेयरमैन मियां अंजुम निसार ने अपने खिताब के दौरान बिजनेसमैन पैनल के इलेक्शन के उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसके मुताबिक दिसंबर में होने वाले इलेक्शन में सदर के उम्मीदवार मोहम्मद अली होंगे। सीनियर नायब सदर के ओहदे पर गनी उस्मान, नायब सदर के ओहदे पर तौकीर मलिक इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा रफीक सलमान, इमरान तोशूरी, सैयद औन खान और नासिर महमूद भी इलेक्शन लड़ेंगे। इस मौके पर अंजुम निसार का कहना था, हम इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो हमारे साबका अहदेदारों ने, इरफान इकबाल साहब ने, उनकी टीम ने डिलीवर किया है और इंशाअल्लाह उसी का हम क्रेडिट हमें मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि आपने सदर एक ख़ास इलाके से लेना होता है, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं आई थिंक हमने बेहतरीन पैनल दिया है। और पिछले साल भी बड़ी थम्पिंग विक्ट्री थी और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इस साल हमारी लीड जो है वो पिछले साल के बनिस्बत मजीद बेहतर होगी। FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि बिजनेसमैन पैनल में 2 साल के दौरान रिकॉर्ड काम किए हैं, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। मैं समझता हूँ जो आज हमारी मीटिंग हुई यहाँ पे और जिस तरह से वोटर्स जोक दर जोक इसमें शामिल हुए हैं, ये BMP की कामयाबी की निशानी है। इंशाल्लाह हम पिछले साल से भी ज़्यादा वोटों के साथ इस बार कामयाब होंगे और मुझे उम्मीद है कि जितना भी हमारा वोटर है उतना समझदार है, उसे पता है कि कौन से लोग काम करने वाले हैं और कौन से लोग सिर्फ फोटो सेशन के लिए हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी ने इस मौके पर कहा कि हमारे मुखालिफ पैनल को इलेक्शन के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। आज बिजनेसमैन पैनल ने अपने कैंडिडेट्स कुछ डिक्लेयर किए हैं, जिसमें बहुत ही खूबसूरत और बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान मोहम्मद अली असलम आज जो है हमारे इस्लामाबाद से वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत बाइलम, बाहिम्मत और साबका वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अशाइये में बिजनेसमैन पैनल के इलेक्शन के उम्मीदवारों का शुरा से तारुफ कराया गया। कैमरामैन नवाज के साथ अली फारूक, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।